Hello, my dear students. How are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं सबके? और 9th वालों का मैथ्स का एग्ज़ाम रहता है अभी और कुछ डाउट्स आए हैं। तो आज मैं आपके क्लास 9 मैथ्स के जो कैंडिड मैथ्स है आपका, उसके थोड़े से डाउट कवर कर देती हूँ और साथ ही ट्राई करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, अगर पूरा हो गया तो। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं और जितना भी होगा फिर पार्ट सेकंड में बाकी का सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 का सम नंबर 10th का सेकंड पार्ट। ओके, अच्छा बच्चों, जो MCQs है ना, वो आप तो एक तो फार्मूलाज अच्छे से लर्न करो और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रैशनल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर रैशनल हैं, कौन कौन से इर्रेशनल हैं, ऐसे टॉपिक्स पढ़ो। और पेज नंबर 18 पे कुछ पॉइंट्स हैं, 17-18 पे इर्रेशनल नंबर्स वाले, वो पढ़ो। और स्टार्टिंग में पॉइंट्स हैं रैशनल नंबर्स वाले, वो पढ़ो MCQs के लिए। फार्मूलाज अच्छे से लर्न करो सारे चैप्टर्स के। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की टर्म जो डेफिनेशंस हैं वो देखो अच्छे तरह से, रेंज क्या होती है, क्लास मार्क्स, क्लास वेट्स वगैरह, वो MCQs में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद योर डाउट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 का 6th का सेकंड पार्ट पूछा है बच्चे ने, 1.4 का, सॉरी, एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 10th का सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड। ओके, ये देखो, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया है ना, इजी लेवल है, इजी टू मॉडरेट, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो। अब देखो 10th का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 1.4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, क्वेश्चन है √3 प्लस √2 -1, राइट, ये क्वेश्चन है आपका। अब रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, आप ले लो इसे फर्स्ट टर्म, इसे ले लो सेकंड टर्म। ठीक है, √3 प्लस √2 -1 मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म, ये साइन चेंज करते हैं ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के सेंटर में जो साइन है वो चेंज करना है। इसे मैंने फर्स्ट टर्म लिया है, इसे मैंने सेकंड टर्म लिया है। तो √3 माइनस √2 -1, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, इससे ब्रैकेट में रखो, राइट, इसे ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, अब ओपन करोगे ब्रैकेट तो √3 माइनस √2 माइनस माइनस होगा प्लस, +1 आ गया। नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इज़ a, दिस इज़ b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a², ठीक है, माइनस b²। सॉल्व करो इसे, √3 माइनस √2 +1 ओवर √3 मल्टीप्लाई √3। अगर रूट के अंदर वाला नंबर रिपीट हो जाए तो उसका रूट रिमूव हो जाता है, इट विल बी 3। तो ये हो गया 3, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a², अब a क्या है, a √2 है, b 1 है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, 2ab मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई √2 को मल्टीप्लाई 1, तो 2√2 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका √3 माइनस √2 +1 ओवर 3 माइनस
ब्रैकेट को सॉल्व करो, √2 मल्टीप्लाई √2 इज़ 2 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2 √2। ठीक है, ये बना। नेक्स्ट देखो, √3 माइनस √2 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 2 √2। अब ये नहीं करना कि 2 + 1 और इस 2 को भी साथ आप माइनस कर दो, नहीं, इसके साथ √2 है ना, तो रूट वाली जो टर्म्स होती हैं वो रूट वाली टर्म्स के साथ ही अगर सेम हो तो ठीक है, रूट के अंदर सेम नंबर हो ना, तो जैसे सपोज करो 2√2 प्लस 3√2 है प्लस 4√3 है, तो √2 वाली में √2 वाली टर्म ही ऐड होगी, तो ये आएगा 2 + 3 5√2। ये टर्म फिर से अलग ही रहेगी। ठीक है, सेम टर्म्स जो लाइक टर्म्स होती है ना वो ऐड जहाँ सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये बन गया आपका √3 माइनस √2 प्लस 1 ओवर ओपन द ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √2। ठीक, ये तो कैंसिल हो गई टर्म। क्या बचा, इधर कर देती हूँ, √3 माइनस √2 प्लस 1 ओवर 2√2 बचा। अब नीचे फिर से रूट वाली टर्म है तो हम फिर से इसे रैशनलाइज करेंगे। अगेन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ऊपर क्या बना, अब जो 2√2 है ना वो सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों टर्म्स के साथ, और नीचे 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 2 2 ज़ 4 √2 मल्टीप्लाई √2 इज़ 2, तो ये बन गया 8। ठीक है, नीचे आ गया आपका 8, ओपन द ब्रैकेट 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6। ठीक है, रूट वाली टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होंगी। 2√2 मल्टीप्लाई √2, अब देखो 2, ये तो 2 है, √2 मल्टीप्लाई √2 इज़ अगेन 2, साइन माइनस का। ठीक है, 2√2 मल्टीप्लाई √2 है ना, ये 2 एज इट इज़ लिख दिया, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 3 रह जाता है ना, ऐसे √2 मल्टीप्लाई √2 2 रह जाता है, उसका रूट जो है वो रिमूव हो जाता है। 2√2 मल्टीप्लाई 1 अगेन 2√2 ओवर 8। ठीक है, तो ये आया आपका 2√6 माइनस 4 प्लस 2√2 ओवर 8। अब देखो ऊपर से तीनों टर्म में 2 है तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ सकता है न्यूमिनेटर से, 2 कॉमन निकालो, √6 यहाँ पे बच्चा -2, यहाँ पे बच्चा √2, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, नीचे 8, इस 2 की और 8 की कटिंग कर दो, 4 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर होगा √6 -2 प्लस √2 ओवर 4, ये होगा फाइनल आंसर। ये टर्म इधर उधर हो सकती हैं, √2 पहले आ जाए या -2 पहले आ जाए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप बैक आंसर से कंपेयर करो तो आपके बैक पे दिया हुआ है 1, ये 4 है ना, इसे आपने इसे ना बैक आंसर पे लिख दिया है, 1/4 बाहर निकाल लिया है, 1/4 ही है ये, और ब्रैकेट में देखो आंसर है √2 -2, तो √2 पहले लिख लो, -2 बाद में लिख लो, और प्लस √6 बाद में लास्ट में लिख लो, तो सेम है, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आपका ये आंसर भी निकलेगा तो कोई रॉन्ग नहीं करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है आपका, अच्छा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है वो बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो बच्चे इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस आपको आने हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 3 to 4 क्वेश्चंस। तो आप एक तो फार्मूलाज लर्न करो,
ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं आप लर्न करो। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ना वो फार्मूला बेस्ड ही आएंगे कि वैल्यूज़ दी होंगी और आपने बस फार्मूला में पुट करनी है, और कभी टाइम निकालना है, कभी रेट निकालना है, कभी प्रिंसिपल निकालना है। तो आपका अमाउंट का फार्मूला आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दो फार्मूले हैं, एक तो एनुअली वाला, ठीक, और एक हाफ ईयरली वाला। दो फार्मूले हैं ना दोनों के, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, दोनों लर्न करो। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसमें फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो जिनको ये चैप्टर टफ लग रहा है वो 2.1 अच्छे से कर लो। 2.1 में से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और 2.2 के आप फार्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। जो पेज नंबर 61 पे फार्मूलाज दिए हैं ना, 61 एंड 62 पे, वो फार्मूलाज आप अच्छी तरह से लर्न करो। अगर आपको फार्मूलाज आएंगे तो आप वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल ही सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो एक्सरसाइज 2.3 है, 2.3 उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा आपको, उसके भी आप फार्मूलाज लर्न कर लो, बस फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा आपको। उसके फार्मूलाज हैं ना पेज 74 एंड 75 पे, वो अच्छे से लर्न कर लो। अगर आपको फार्मूलाज आएंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक। तो नेक्स्ट डाउट है आपका एक्सरसाइज 3.1 सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.1 सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसमें देखो 3.1 7 का फर्स्ट पार्ट। इसमें गिवन है आपको a प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड ab इज इक्वल टू 10, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। ये आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। यहाँ पे वैल्यूज़ हो सकता है चेंज्ड हों, क्वेश्चन सेम टाइप का आया है। अब देखो आपको a प्लस बी गिवन है ना, आपने देखना है आपको गिवन क्या है। a प्लस बी गिवन है, आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या, 7, तो ये बन गया 7 स्क्वायर। यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी क्या है 10, ठीक है। ये बन गया 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20। सेम क्वेश्चन आया मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 49, ये 20 इधर जाके हो जाएगा माइनस इसके साथ, तो ये आ गई 29। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 आ गई है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसका फॉर्मूला लगा दो अब, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। अच्छा, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ये हमें नहीं पता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ना, यहाँ पे 29 पुट कर दो, माइनस 2 मल्टीप्लाई ए बी इज़ ऑल्सो गिवन 10, राइट। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करो, 10 2 ज़ा 20, तो ये आ गया 9। ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 9। तो ए माइनस बी की क्या हुई फिर, √9। √9 इज प्लस माइनस 3, ठीक है। ये है इसका आंसर। द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज प्लस माइनस 3। सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। मैंने बोला ना सिंपल क्वेश्चन पेपर है, इतना टफ नहीं है आपको, इजी से मॉडरेट लेवल का है। आपको मॉडरेट क्वेश्चन थोड़े बहुत मिल सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस इजी हैं, तो आपको पैनिक होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मैथ्स से। और नेक्स्ट देखो ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 9.3 का 8 सम पूछा है एक बच्चे ने। 9.3 अच्छा 8 देखो अब 9.3 का।
सम नंबर 8 9.3 ओके पेज नंबर 278 आपकी स्टेटमेंट है इसमें इन द ट्रायंगल ए बी सी बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। ये आपकी ट्रायंगल है ए बी सी ओके। अगर बुक के अकॉर्डिंग बनाओ तो बुक ने ये पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट बी लिया है, राइट। आपको डायग्राम साइड पे दी होगी, ठीक है। बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, जो बी डी है ना वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है एंड इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, और ए सी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों तरफ 90-90 के एंगल्स बन रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि 90-90 के एंगल बना रहा है। ये दिस डी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल। बाइसेक्ट का मतलब है कि जो बी डी है वो एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, ओके। If the lengths of sides of triangles are expressed in terms x and y as shown, ये लेंथ गिवन है 3x plus 1, this is 5y minus 2 and AD is x plus 1, DC is y plus 2, ठीक है। ये लेंथ्स गिवन है आपको। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ओके। पहले तो आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। ये दो ट्रायंगल्स है ना बी ए डी एंड बी सी डी। आप यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी ए डी ट्रायंगल बी सी डी। अब देखो इसे आप एंगल 1 लिख लो, इसे एंगल 2 लिख लो, ठीक है। आपने डायग्राम में शो करना है कि 1 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर ही आप लिख पाओगे यहाँ पे। अब लिखो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है? क्योंकि बी डी जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, बिकॉज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, राइट। तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। ऑल्सो एंगल बी डी ए 90 का है, इधर एंगल बी डी सी 90 का है। एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं। गिवन है हमें कि बी डी परपेंडिकुलर है, ओके। और बी डी इसकी साइड भी है, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। ऑल्सो बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की। तो अब देखो एंगल और बीच में साइड आ गई, फिर से एंगल, ठीक है। अब देखो दो एंगल्स के बीच में साइड है ना, तो आपने ऐसे लिखना है, दो एंगल्स के बीच में साइड, एंगल साइड एंगल रूल। ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये लाइन इसके इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी। Also AD is equal to DC and AD is equal to DC, ये भी बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यूज़ दी हैं, आप वैल्यूज़ पुट कर दो और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। AB इज इक्वल टू BC, AB क्या है 3x प्लस 1, यहाँ पे लिखो नंबर 1, यहाँ पे लिखो नंबर 2, लिखो फ्रॉम 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू BC इज़ 5y माइनस 2, ठीक है। y वाली टर्म लेफ्ट पे ले आओ और जो कांस्टेंट है उसे राइट पे ले जाओ, तो -2 उधर जाके हो जाएगा -1, -2 - 1 इज़ -3, ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है AD इज इक्वल टू DC, AD क्या है x प्लस 1, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू DC इज़ y प्लस 2, तो y को ले आओ लेफ्ट पे माइनस हो जाएगा, 1 को ले जाओ राइट पे, उधर जाके माइनस होगा, तो 2 - 1 इज़ 1, ठीक है। इससे ले लो आप इक्वेशन 3, इससे ले लो इक्वेशन 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके।
अब देखो 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू -3 है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 है। हमें क्या करना है, या तो x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो। तो क्या करती हूँ मैं, ये जो फोर्थ इक्वेशन है ना, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास 3x ये सेम आ जाए। तो 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू -3, ये तो इक्वेशन पहली है। तो ये इक्वेशन क्या बनी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3। पूरी टर्म्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसे करो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, क्योंकि 3x सेम साइन है ना। तो इसे कट करने के लिए हमें एक को माइनस करना पड़ेगा। अगर एक को करना है तो फिर सबके साइन चेंज करने हैं। इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, इसका भी माइनस हो गया। ठीक है, ये टर्म कट हो गई। अब देखो -5y साइन चेंज कर दिए हैं तो चेंज साइन देखने हैं, पहले वाला साइन नहीं देखना। इसका साइन 3y का चेंज हो गया ना, तो यही साइन देखना है। 3 का साइन चेंज हो गया है तो यही साइन देखना माइनस का। तो -5y प्लस 3y -2y -3 -6। ठीक, तो यहाँ से माइनस माइनस कट हो गए, y आ गया 6/2 दैट इज़ 3। y की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर दो, चाहे ऊपर वाली इक्वेशन में, यह थोड़ी आसान है। तो y 3 आ गया ना, तो y की जगह पे 3 पुट करो। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1, y की प्लेस पे मैंने 3 पुट कर दिया है। तो x क्या आ जाएगा, 3 जाएगा राइट पे, प्लस हो जाएगा, 1 + 3 इज़ 4। y आ गया 3, x आ गया 4, राइट। आपके पेज 272 पे एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, उसे अच्छी तरह से देख लेना, शायद वो एग्ज़ाम में आ जाए। और एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, मेरे ख्याल से ये सेम ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 9, पेज 271 एंड 272। नेक्स्ट देखते हैं 9.4 का 6th का सेकंड पार्ट। 9.4 एक्सरसाइज एंड 6th का सेकंड पार्ट। नाइन पॉइंट फोर 6th का सेकंड। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू सी डी। फिगर आपको दी है, ट्रायंगल ए बी सी, ये है ए बी सी और दिस इज पॉइंट डी। प्रूव दैट बी सी इज स्मॉलर देन सी डी, ये प्रूव करना है। दिस इज एंगल 70, दिस इज, ये टोटल एंगल 70 का है, पूरा ए, ठीक है, ये पूरा ए सी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। साइंस लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये साइड्स जो हैं इक्वल हैं। ए सी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू सी डी, ओके। अच्छा, अब देखो बच्चे, ये वाली जो एंगल है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पूरा एंगल, थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ मैं। ये वाला जो एंगल है, ये कितने का होता है, स्ट्रेट एंगल है, 180 का होता है ना। तो अगर ये 70 है, मैं लिखूँगी कम, ऐसे बताती हूँ ओरली आपको, 70 है तो ये कितने का बचा, पूरा 180 का था, इतना एंगल 70 का है, तो ये वाला एंगल 110 का हुआ। ठीक है, ये वाला एंगल आप एंगल ए सी डी निकालोगे 180 माइनस 70 करके, ये 110 आ गया। ओके, ये 110 आ गया। अब आ जाओ आप अब देखो ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी ये साइड्स इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। और आपको पता है जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
अब देखो अपने एंगल्स कौन से देखने हैं, ए सी एंड सी डी इक्वल है ना, तो ए सी और सी डी का जो कॉमन पॉइंट, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, दिस वन। ए सी और सी डी का कॉमन पॉइंट यही है ना, ये लाइन इधर आ रही है, ये लाइन इधर आ रही है, तो यहाँ पे मीट कर रही है ना लाइन। तो आपने वो वाला एंगल नहीं देखना होता, दूसरे एंगल्स देखने होते हैं, जो दूसरे दो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो बिकॉज ए सी इज इक्वल टू सी डी, सो इनको नेम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसका रीज़न दोगे आप, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल होंगे। सपोज करो ये एंगल की वैल्यू x लेट की है और इसकी भी x लेट कर ली है। सपोज लेट लिख लो, लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू x डिग्री, राइट। अब देखो इन ट्रायंगल ए सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिखना आप एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। ठीक है, तो आएगा आपका 110 दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल्स हमने एक्स लेट किए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 110 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 और 2x आ गया 180 माइनस 110 70। ठीक है, 2x 70 आया तो x कितना आ गया 35। इसका मतलब ये जो एंगल है ये पूरा एंगल था 70 का, तो ये एंगल 35 दिस एंगल, ठीक है, ये भी एंगल 35 आ गया क्योंकि दोनों एक्स पोज लटकी हैं हमने। टोटल 70 का है, अगर हाफ एंगल 75 का है ये वाला, तो इधर वाला भी सॉरी 35 का आ गया है, तो ये भी 35 का ही होगा दिस एंगल। अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको, ये पॉइंट ए है, ये पूरा एंगल 70 का था, दिस इज़ ए सी। ठीक है, अगर ये 35 का आ गया है तो ये भी तो 35 का ही होगा, तभी तो टोटल 70 बन रहा है। ठीक, ये भी एंगल 35 आ गया, ये भी एंगल 35 आ गया। अब देखो ये एंगल 35 आ गया, अब आ जाओ आप ये पूरी ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी पूरी ट्रायंगल पे लगाओ। एंगल ए टोटल एंगल क्या था 70 प्लस एंगल डी आ गया आपके पास 35 प्लस एंगल बी फाइंड कर लो, ये 180 के हैं। पूरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है, दिस इज़ 70 टोटल, दिस इज़ 35, ये फाइंड कर लो। ये हो गया 105 प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू 180, तो एंगल बी आ गया आपका 180 माइनस 105 इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। ये एंगल आ गया आपके पास 75 डिग्री का। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल यही बन रहा है इस ट्रायंगल में। अब आपको साइड्स चाहिए ए सी एंड सी डी। ठीक है, कौन सी साइड चाहिए, ए सी एंड सी डी, ये साइड्स चाहिए, नहीं सॉरी बी सी एंड सी डी चाहिए। बी सी इज़ लेस देन सी डी, ये प्रूव करना है ना, बी सी एंड सी डी चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना कैसे करना है। हमारी प्रॉपर्टी जो है, थ्योरम है, वो कहती है कि लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल भी, जो साइड ग्रेटर है उसके अपोजिट वाला एंगल भी ग्रेटर है। जो साइड स्मॉलर है या जो एंगल स्मॉलर है उसके अपोजिट वाला एंगल या साइड भी स्मॉलर है। ठीक है, यही है ना अपनी थ्योरम। तो अब देखो आ जाओ आप इन ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल बी राइट चाहिए हमें, बी सी एंड सी डी। एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल बी ए सी से। बी ए सी कितना एंगल है 35 का ही तो है,
ठीक है, निकाला था ना हमने कि ये 35 का आ गया, तो ये भी 35 का ही हुआ क्योंकि टोटल 70 है। ये एंगल 35 का है, दिस एंगल इज़ 75, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी ए सी। अब एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड ए सी है। देयरफॉर साइड ए सी इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि ये एंगल ग्रेटर है ना, तो साइड भी ग्रेटर होगी ऑपोजिट वाली, बी ए सी, ये वाला एंगल। इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? बी सी। इसके ऑपोजिट वाली, इसके सामने वाली साइड कौन सी आ रही है? बी सी। तो इसका मतलब ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ए सी साइड है वो बी सी से ग्रेटर है। बट ए सी इज़ इक्वल टू सी डी, ये तो हमें गिवन है कि ए सी और सी डी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब मैं ए सी की प्लेस पे सी डी लिख सकती हूँ। दिस इम्प्लाइज सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। इसका मतलब सी डी भी बी सी से ग्रेटर हुई। तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो हो गया प्रूफ। दिस इज़ आवर फाइनल प्रूफ। ओके, जो आपका चैप्टर नंबर 10 था ना, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लो, जो आपको सिंपल लग रहे हैं वो कर लो। ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बच्चे। इसकी आप एग्ज़ाम्पल नंबर 7 करो। मैं बता चुकी हूँ वैसे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्ज़ाम्पल नंबर 7, एग्ज़ाम्पल नंबर 8, एग्ज़ाम्पल नंबर 9। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल्स कर लो। और एग्ज़ाम्पल नंबर 13 एंड 16 देख लो। ठीक है, 16 सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट सिंपल है, सेकंड अच्छा, इसमें क्वेश्चंस है ना, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट लाइन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। ऐसे आपके इस टाइप के आपकी एक्सरसाइज में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये भी सेम टाइप का है। सिक्स्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो सेम टाइप के हैं वो सेकंड है, थर्ड है, और आपका 8th है, 10th है, 11th है। ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता होगा ना, एक का मेथड आएगा, तो सबका सेम ही मेथड है। ठीक, तो सम नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी देख लेना अच्छी तरह से। तो ये थे आपके डाउट्स। और जो आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें डेफिनेशंस देखो अच्छी तरह से। रेंज क्या है, क्लास मार्क क्या है, क्लास विड्थ क्या है, आपके एक्चुअल क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है। ठीक है, ये टर्म्स आप देखो। क्लास बाउंड्रीज़, ये जो पेज नंबर 576 577 पे जो टर्म्स दिए हैं आपको। मीन क्या है, मीडियन क्या है, उसके फॉर्मूलाज आ सकते हैं। और जो मीन मीडियन में क्वेश्चंस है ना, जिस पे जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 हो गई। ठीक है, जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका 15th। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अच्छी तरह से देखना। पॉलीगन ड्रॉ करनी आएगी, पॉलीगन देख लेना। हिस्टोग्राम के तो कम चांसेस हैं, पॉलीगन आएगी आपको, पॉलीगन देख लेना। तो बच्चों ये थे आपके डाउट्स। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है मैथ्स का वो स्टार्ट कर देती हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। तो आप डाउट्स देख लो आप अच्छी तरह से और प्रिपेयर करो तब तक अपना पेपर।